बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने लेक्चरर या एसएस बायोलॉजी के जो रिटन पोर्शन है उसको किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती रही हैं कि हम जो है ना लेक्चरर के एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होना चाहते हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो होने वाले हैं, या फिर एजीके में जो पिछले दिनों में चल रहे थे। तो उसमें फिर मैंने उसका जो है ना कुछ क्रक्स जो है ना वो आपके सामने रखना है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसमें हम मुकम्मल तौर पर एनालिसिस करेंगे कि हम किस तरीके से रिटन पोर्शन को जो है ना कवर कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली हमारी जो हर्डल है वो है रिटन पोर्शन। अगर जब तक हमारा रिटन क्लियर नहीं होगा तो हम इंटरव्यू में नहीं जा सकते। तो हमें सबसे पहले इस बैरियर को क्रॉस करना है। ये बैरियर हमारे लिए जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड बैरियर भी हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं वो बड़े ट्रिकी होते हैं और ऐसे अपीयर हो रहे होते हैं जैसे कि आपके लिए जो है ना बिल्कुल ही मतलब इजी एक टास्क, एक सॉफ्ट टारगेट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो डाली जाती हैं हर एग्ज़ाम्स के अंदर। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ पॉइंट्स मैंने जो है ना वो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है ओवरव्यू ऑफ द पास्ट पेपर। दूसरा है हमारे पास अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। इसी तरीके से तीसरी जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास की पॉइंट है, वो है सर्च वेरियस सोर्सेज ऑफ रीडिंग। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास स्टडी प्लान होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट एंड रिवीजन। अब देखें, बारी बारी हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट पेपर्स की। देखें, पास्ट पेपर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पास्ट पेपर से आपको ये आइडिया होता है कि जो एग्जामिनर है वो जो रिटन पोर्शन आपको मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, उसके सेगमेंट या जो सेक्शंस हैं वो कौन से वो टारगेट कर रहा है। अब लाइक सपोज हम कर लेते हैं उन्होंने जो है ना 10 MCQ जोलॉजी में से दे दिए, और जोलॉजी के अंदर भी फिर हमने जाके देखना है कि उसकी कौन सी डोमेन्स हैं। आया कि उन्होंने एनाटॉमी में से पेपर बना के दिया हुआ है, या फिर हमारे पास जो है ना फिजियोलॉजी में से है, बायोकेमिस्ट्री में से है, जेनेटिक्स में से है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि जो प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स हैं ना वो आपने जो है ना सबसे पहले जो है ना वो निकाल लेने हैं। अच्छा, जब आप वो निकाल लेंगे तो आपने क्या करना है, उन पेपर्स को जो है ना रीड करना है, देखना है, और उनमें फिर आपने जो है ना सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को जो है ना एनालाइज करना है कि पेपर के अंदर जो 5 ईयर्स का जो पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं और उसमें डिफरेंसेस कितने हैं। अच्छा, किन पोर्शंस के अंदर सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं और किन पोर्शंस के अंदर जो है ना वो डिफरेंसेस आ रहा है। अच्छा, जब ये आप चीज़ जो है ना अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो आपका मसला जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो हल हो जाएगा। वो कैसे? वो ये कि आप फिर उस टारगेटेड एरियाज़ की तरफ चले जाएंगे। आप ऐसे जो है ना बीट इन द बुश नहीं जाएंगे, यानी कि आप ऐसे जो है ना इधर उधर भटकेंगे नहीं। आप सीधा सीधा अपने क्या होगा, आप अपने टारगेट की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे और वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन का आगाज़ करेंगे। तो मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पास्ट पेपर्स को लाजमी जो है ना वो लाजमी एनालाइज करें, लाजमी देखें, ताकि आप क्या करें, आप ये इनेबल हों कि आप रिटन पोर्शन को जो है ना वो सॉल्व कर सकें। अच्छा, दूसरा ये होता है कि पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न जो है ना ये भी थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्स होता है। लाइक सपोज हम कर लेते हैं, अगर हम लेक्चर से हट के हम अगर PMS CSS की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पेपर पैटर्न और होता है। इसी तरीके से हम अगर बात करें या हमारे जो है ना वन पेपर की बात करें, लेक्चर के वन पेपर की, तो वहाँ पर पेपर पैटर्न हमारे पास डिफरेंट होता है। अब पेपर पैटर्न में भी फिर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखें, जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है, या फिर हमारे पास पंजाब का है, या बलूचिस्तान KPK या AJK का अगर हम बात कर लें, या इवन कि हम FPSC की भी बात कर लें, तो इनके पेपर पैटर्न के अंदर भी डिफरेंस जो है ना वो मौजूद होता है। अब वो डिफरेंस किस किस लिहाज से होता है, वो ये होता है कि एक जो बोर्ड होता है वो बार बार एक ही एरियाज़ को जो है ना वो टारगेट कर रहा होता है। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ को उसने एक मतलब एक और डोमेन को पकड़ के उसी में से क्वेश्चंस को वो जो है ना एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अच्छा, वो आपको दिए जा रहे हैं। अच्छा, आपने उसको क्या करना है जो है ना, इस चीज़ को भी आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। अच्छा, कुछ हमारे पास बोर्ड पैटर्न ऐसा भी करते हैं पेपर के अंदर, वो जो है ना इंडियन वेबसाइट से पेपर उठा के जो है ना वो आपको दे देते हैं। कुछ क्वेश्चंस वहाँ से उनको मिल गए, वो उन्होंने जो है ना खासतौर पर ये वेबसाइट्स में आपसे लेटर ऑन मैं डिस्कस भी करूँगा, तो वो उनसे जो है ना पेपर को जो है ना एक्सट्रैक्ट करके वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पेपर पैटर्न की सूरत जो है ना वो डेवलप हो सकती है। इसी तरीके से तीसरा ये है कि सर्च वेरियस सोर्सेज ऑफ रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जो रीडिंग है उसके बगैर आप पेपर को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये कहें कि हम जो है ना बस आज सोएं और आज कर लें और फिर ऐसा
ऐसा हो ही नहीं सकता। रैंडम रीडिंग करनी ही नहीं है आपने। आपने जब भी रीडिंग करनी है तो याद रखिएगा कि आपने जो है ना डिटेल जो है ना हर चीज़ की जो है ना वो जो है ना उसको रीड आउट करना है। और उसके जो है ना अपने सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज आपके पास दो है, एक आपके पास है इंटरनेट, अच्छा दूसरा आपके पास जो सोर्स है वो है आपके पास बुक्स। अब बुक्स भी आपके पास मौजूद होंगी, लाजमी बात है कि आपके पास अगर आपने एमफिल की हुई है या मास्टर की हुई है जोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, तो आपके पास लाजमी तौर पर कोई ना कोई एक आध बुक जो है ना वो पढ़ी होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उन बुक्स में से जो है ना चीज़ों को देखना है, रीड आउट वहीं से करना है। आपने नोट से नहीं करना, आपने वहीं से करना है। अच्छा, वहाँ से करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने ही हैंड रिटन नोट्स तैयार करने हैं, अपने ही तैयार करने हैं। यानी कि किसी की फोटोकॉपी नहीं ले लेनी है आपने, किसी के की पॉइंट्स आपने नहीं ले लेने, आपने अपने ही की पॉइंट्स जो है ना क्या करने हैं, डेवलप करने हैं। जब आप अपने की पॉइंट्स डेवलप कर लेंगे बुक्स को रीड करते हुए, देन आप यूँ समझें कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक जो है ना वो जा रही है। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या हो जाएंगे, आप किक ऑफ हो जाएंगे, आप किक आउट हो जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। सो रीडिंग के लिए जो है ना आपके पास सोर्सेज जो है ना वो इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो है ना बुक्स होनी चाहिए, लाइक मिलर एंड हार्ले की मैं बुक को बात करता हूँ, बीपी पांडे की बात कर लेता हूँ, इस तरह की टीज एंड जीगर की, मतलब ढेरों किताबें हैं डिफरेंट हमारे पास सब्जेक्ट्स की। तो आपने क्या करना है, उनको जो है ना वहाँ से अच्छा आप एक क्वेश्चन ये रेज होता है आया कि सर जी ये तमाम हम पूरी की पूरी बुक जो है ना तैयार करें। नहीं, अब इसमें मैंने आपसे ऊपर में एक बात बताई है, मैंने ये बताया कि आपने पास्ट पेपर को जब एनालाइज किया होगा ना तो आपको ना टारगेटेड डोमेन्स का पता चल गया होगा। अच्छा, जब टारगेटेड डोमेन्स का आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, उन्हीं एरियाज़ को, उन्हीं चैप्टर्स को जो है ना आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब ये नहीं है कि एक बुक है उसके अंदर 20 चैप्टर दिए गए हैं और आप जो है ना सारे ए टू जी जो है ना उस बुक को जो है ना वो रीड आउट कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने जो है ना पास्ट पेपर से जो ओवरव्यू लिया होगा उसके जो टारगेटेड डोमेन्स होंगे, टारगेटेड जो सिलेक्टेड पोर्शन होगा, उसी को आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान होना चाहिए। ये ज़रूरी बात है कि आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। प्लान से मुराद ये है कि आप लाइक सपोज के एग्ज़ाम आपका ना अभी 2 माह के बाद होना है, तो आप उसके अंदर डिवीजन कर लें स्टडी प्लान को जो है ना, मतलब एक उसके पोर्शन वाइज आप उसको क्या कर लें, जो है ना डिवाइड कर लें, और उससे फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और उसके बाद सबसे अहम बात कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी अगर किसी भी काम में हो तो आप कामयाब होंगे। अगर कंसिस्टेंसी कहीं भी जो है ना अगर उसके अंदर लूप होल्स प्रेजेंट हैं, या आपने जो है ना उसको अवॉइड किया है, कंसिस्टेंसी को इनकंसिस्टेंट हो गए हैं अपनी रूटीन के अंदर, तब भी आप एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कंसिस्टेंसी भी आपने क्या करनी है, अपनी बिल्ड करनी है। और उसके बाद है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। टाइम स्ट्रिक्टली हमें टाइम बाउंड होना चाहिए, बिकॉज हम अपने फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। हमने अपने एक डायरेक्शन को जो है ना डायरेक्ट करना है, उसको जो है ना एनालाइज करना है। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को भी रखें। टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ के सिर्फ बुक रीडिंग की तरफ चले जाएं। नहीं, आपने अपने आप को जो है ना अपने खुद को भी टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन एक टाइम जो है ना आपने अपनी स्टडी के लिए भी जो है ना वो आपने खुद से जो है ना डिज़ाइन कर लेना है। एक टाइम टेबल बना लेना है कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने जो है ना चलना है। देखें, जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर लाइफ को डिसिप्लिन के अंदर लेकर आएंगे तो वहीं से आपकी जो है ना कामयाबी का आगाज़ जो है ना वो हो जाएगा। और लास्ट में आपने टेस्ट और रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपकी इवैल्यूएशन नहीं होगी। आप टेस्ट में अपीयर हों, टेस्ट जो है ना वो ऑनलाइन टेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, वहाँ भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, या फिजिकली भी आप जो है ना टेस्ट के अंदर कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर, इन बातों को, इन तमाम पॉइंट्स को अगर आपने इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो किया तो इंशाल्लाह सक्सेस जो है ना रिटन पोर्शन के अंदर वो आपकी 100% जो है ना वो अश्योर हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट जो है ना कमेंट्स भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकती हैं। मेरा नंबर भी जो है ना वो दिया गया है।